हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका आशीष कुमेटी एकलव्य IAS अकेडमी के प्लेटफॉर्म में फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं। आज मैं आया हूं आपके साथ में कुछ नई बातें करने के लिए। बहुत जल्द हम लोग 29 अगस्त को, ये हमारा 29 अगस्त को हम ऑफलाइन बैच अपना 3 सेंटर्स पे स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे जो 3 सेंटर हैं भिलाई में, दुर्ग में और कांकेर में। ठीक है, हमारा भिलाई, दुर्ग और कांकेर के तीनों सेंटर्स में हम अपना एक इंटीग्रेटेड बैच प्री कम मेंस, प्री या प्री प्लस मेंस का बैच हम क्या करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये कंप्लीटली ऑफलाइन रहेगा। इसमें आपको पूरे नोट्स के डिटेल दिए जाएंगे, नोट्स प्रोवाइड होगा। कंप्लीट जो फैकल्टीज हैं आपके, वो सब मेंस और इंटरव्यू ओरिएंटेड फैकल्टीज हैं। साथ ही साथ इसमें पूरा ये प्लान होगा कि किस तरीके से आपको प्री कम मेंस की तैयारी किस तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, 29 अगस्त का डेट आप याद रखिए। 3 दिन का आपको फ्री डेमो दिया जाएगा। 3 डेज का डेमो सेशन होगा आपका, और इस डेमो सेशन में हम जो बेसिकली जो डिस्कशन करेंगे, वो डिस्कशन होगा आपका प्री कम मेंस पे या प्री प्लस मेंस के शेड्यूल पे होगा, और किस तरीके से प्री प्लस मेंस हमारे लिए जरूरी है, उन चीजों पे हम क्या करेंगे, पूरे 3 दिन तक डिस्कशन करेंगे। जिसमें आपके प्रीलिम्स के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, साथ ही साथ आपके मेंस में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, और साथ में आपके लगभग जो 75% का जो सिलेबस है, जो प्री और मेंस दोनों में है, उसमें कितने मार्क्स का हम वैल्यूएशन देखते हैं और कितनी हम उस पर तैयारी कर सकते हैं। इन सारी चीजों पे जो है हम इस पर क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। 3 दिन का ये ओपन सेशन रहेगा हमारे भिलाई, दुर्ग और कांकेर के तीनों सेंटर्स पे। तो आप इसके लिए जल्दी से जल्दी क्या कर सकते हैं, हमारे जो गिवन नंबर्स होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पूरे नंबर्स डाल रहा हूँ, व्हाट्सएप के लिंक डाल रहा हूँ, तो आप उससे क्या कर सकते हैं, पूरे डिटेलिंग हमसे ले सकते हैं। हमारे तीनों सेंटर्स पे क्या रहेगा, अवेलेबल रहेगा। 29 तारीख की से हम ये बैच स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, अगली जो बात है, हम जो इस पे डिस्कशन आज का जो करने वाले हैं इस वीडियो में, वो होगा कि हम प्री प्लस मेंस ज्वाइन क्यों करें, या प्री प्लस मेंस का जो शेड्यूल है, ठीक है, वो हम तैयारी क्यों करें, जरूरी क्यों है। बेसिकली प्री प्लस मेंस या CGPSC का जो प्री प्लस मेंस का जो पोर्शन है, वो जरूरी क्यों है। इंटीग्रेटेड जो है तैयारी, वो कैसे की जा सकती है, या इंटीग्रेटेड तैयारी हम किस प्रकार से करें, या उसका मार्क्स का एलोकेशन किस तरीके से, इस पर हम बेसिकली आज क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रीलिम्स की परीक्षा की योजनाओं के साथ में हम इसको डिस्कस करते चलते हैं कि जो ये तैयारी जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, इसके साथ में एक ओपन सेशन होने वाला है। हम 29 तारीख से हम 29, 30, 31 3 दिन ऐसा हम चलेंगे इसमें साथ में। तो प्रारंभिक जो परीक्षा है हमारी, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि CGPSC 3 स्टेज में होता है, 3 चरण है उसके। पहली प्रारंभिक परीक्षा, दूसरी मुख्य परीक्षा, और तीसरा जो होता है हमारा साक्षात्कार इंटरव्यू होता है। प्रारंभिक परीक्षा हमारा 2 पार्ट में बढ़ता है। पहला होता है हमारा प्रश्न पत्र पहला या प्रथम प्रश्न पत्र, जिसको हम लोग कहते हैं। टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं, और पर जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का होता है। टोटल मार्क्स हो गए आपके 200 मार्क्स के। ठीक, ऐसे ही आपका जो सेकंड जो पोर्शन है या सेकंड जो पेपर है, वो आपका पेपर सेकंड, जिसको हम लोग एप्टीट्यूड का पेपर बोलते हैं। ये जनरल स्टडी का पेपर होता है, और ये वाला आपका एप्टीट्यूड का पेपर होता है। इसमें भी 100 क्वेश्चन होते हैं, और ये 200 मार्क्स का ये भी होता है। तो पर ईच क्वेश्चन कितने हो गए, 2 मार्क्स के इसमें भी ईच क्वेश्चन होते हैं। नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 0.66 की, यानी कि एक क्वेश्चन गलत होने पर या एक प्रश्न गलत होने पर आपको जो नेगेटिव मार्किंग की जाती है, वो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग की जाती है। तो अगर आपका एक प्रश्न गलत होता है तो 0.66 की आपको क्या मिलती है, नेगेटिव मार्किंग
दी जाती है। उसी के आधार पर हमारा क्या तय होता है, मेरिट वगैरह का जो लिस्टिंग होती है या का जो टोटल वैल्यूएशन होता है इसी नेगेटिव मार्किंग के साथ में होता है। अगर इसको आप फॉर्मूला जानना चाहते हैं तो जो आपका राइट क्वेश्चन है, सॉरी रॉन्ग क्वेश्चन इनटू 0.66 और राइट आंसर इनटू 2, ये आपका एक फॉर्मूला होता है। राइट क्वेश्चन इनटू 2 माइनस रॉन्ग आंसर इनटू 0.66, ठीक है। ये वैल्यूएशन जो इसका आएगा ये आपका क्या होता है, आपका टोटल मार्क्स होता है जो प्रीलिम्स में आपको मिल रहा है। ये 200 नंबर में ही आपका क्या होगा, मेरिट तय होगा। इसी 200 नंबर में ही जितने कलेक्टिव मार्क्स आपके होंगे वही आपके क्या बनाएगी, मेरिट तय करेगी बेसिकली। सेकंड पेपर ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ठीक है। इसमें केवल और केवल आपको इसको क्या करना पड़ता है, उत्तीर्ण करना पड़ता है, पास करना पड़ता है। इसके लिए भी नियम तय किए गए हैं। इसमें एसटी, एससी और ओबीसी जो कैंडिडेट्स हैं इनके लिए 23% पासिंग मार्क है। यानी कि 200 नंबर का अगर हम 23% निकालेंगे तो सेकंड पेपर में आपको 46 मार्क्स कलेक्ट करने हैं, यानी कि 23 क्वेश्चन 46 मार्क्स, ठीक। यही जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये 33% है, यानी कि 200 में 66 मार्क्स आपको या 66 नंबर आपको लाने जरूरी है, ठीक है। ये आपका क्या क्वालिफाइंग नेचर, इतने नंबर आपको क्या करने हैं, कलेक्ट करने हैं। यानी कि इस सेकंड पेपर में अगर आप 23 प्रश्न सही करते हैं तो आप क्या होते हैं, क्वालिफाइंग करते हैं, लेकिन मेरिट तय होगी पहले पेपर के नंबरों के आधार पर ही, ठीक। मैं एक अलग से वीडियो और तैयार करूंगा जिसमें हम चर्चा इसके कट ऑफ पे करेंगे। तो प्रीलिम्स और मेंस के ओपन पूरे जितने भी सिलेबस हैं, साथ ही साथ इसमें जो आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का एक कलेक्टिव नेचर है, हर पेपर में कितने नंबर दिए जाते हैं, हर पेपर में कितने प्रश्न होते हैं, उसका शब्द सीमा कितनी होती है उत्तर की, सारी चीजों पे हम लोग एक अलग से वीडियो और लॉन्च करने वाले हैं जल्दी ही। तो ये आपका क्या होगा, ये नेचर हो गया प्रीलिम्स का। तो दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। ईच पेपर कितने नंबर के हैं आपके, 200-200 नंबर के, ये ध्यान में रखिएगा। सेकंड पेपर आपके क्वालिफाइंग नेचर का है, एसटी एससी ओबीसी के लिए 23% का है और ये जनरल के लिए कितना है, 33%, ये क्वालिफाइंग नेचर है, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं इसका जो पोर्शन है कौन सा, सबसे पहला पेपर 1, ठीक है। पेपर 1 जो रहेगा वो आपका 2 भागों में बढ़ता है। सबसे पहला जो है आपका सामान्य अध्ययन, ये पहला भाग होगा। इसमें हम इंडियन जीएस के पर्सपेक्टिव में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्या होता है आपका भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन का, है ना, जो स्वतंत्रता आंदोलन जो हुआ या नेशनल मूवमेंट जो चला, तो भारत का इतिहास एवं नेशनल मूवमेंट पे हमारा पहला डिस्कशन होगा। सेकंड जो पोर्शन है आपका वो है आपका इंडियन जियोग्राफी का, भारत का भूगोल, ये वाला एक पोर्शन है। भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, भारतीय दर्शन, कला साहित्य एवं संस्कृति, समसामयिक घटनाएं एवं खेल एवं पर्यावरण, ठीक है। इतने जो सेक्शन है ये आपके सामान्य अध्ययन जो किसके इंडियन पर्सपेक्टिव में हमको क्या करने हैं, पढ़ने हैं, इस पे हमको क्या करना है, डिस्कशन करना है। ये आपका जो पोर्शन है ये वाला भाग 1 का, यहाँ से 50 प्रश्न आपको पेपर 1 में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये वाला 50 प्रश्न, ठीक है। ये डिस्कशन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये सिलेबस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसी के बेस पे हम प्री कम मेंस की तैयारियों के लिए जरूरी क्या है, कलेक्टिव नेचर क्या है उसके मार्क्स का, वो हम थोड़ा सा इस पे क्या करेंगे, देखेंगे। तो सामान्य अध्ययन में ये 50 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं प्रीलिम से पेपर 1 में, ठीक है। पेपर 1 का पार्ट 1 है, 50 प्रश्न इतने सेक्शन से पूछा जाएगा आपको, ठीक। इसके बाद हम आगे जो बढ़ते हैं, जो हमारा पार्ट 2 का जो सेक्शन है, ठीक है। पार्ट 2 में हमारा इसका पार्ट 2 जो पोर्शन है वो छत्तीसगढ़ का जीएस है, कंप्लीट है। छत्तीसगढ़ का जो सामान्य अध्ययन जिसको हम लोग बोलते हैं, तो छत्तीसगढ़ के सामान्य में फिर हम देखते हैं छत्तीसगढ़ का इतिहास, नेशनल मूवमेंट और उसमें छत्तीसगढ़ का योगदान बेसिकली, छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिकी, दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन केंद्र, ठीक है। छत्तीसगढ़ का भूगोल हम इसमें देखेंगे। छत्तीसगढ़ का साहित्य यानी कि आर्ट एंड कल्चर का, छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति को, इस सब्जेक्ट को हम बोलते हैं, इस पार्ट को हम बोलते हैं, सेक्शन को। छत्तीसगढ़ की जनजातियां और उनकी विशेष परंपराएं जो प्री और मेंस दोनों में जरूरी है। छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक ढांचे, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज। उसके बाद छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन और छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर्स, ठीक है। इतना जो सेक्शन है वो किसमें आपके पार्ट 2 में है
और जब हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है इसमें भी आपका कितना प्रश्न पूछा जाता है, 50 प्रश्न पूछा जाता है। यानी कि यहां से आपको कितना नंबर मिल गया, 100 नंबर, और उस पिछला जो पार्ट 1 है वहां से भी आपका क्या 100 नंबर। तो टोटल कितने हो गए पेपर 1 में, पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिलाने के बाद 200 नंबर हो जाते हैं। अब हमको ये तय करना है कि हमारे लिए कौन सा पोर्शन स्ट्रांग होना चाहिए प्रीलिम्स के लिए, ठीक है, और साथ ही साथ हमको तो मेंस के लिए हमको पार्ट 1 को भी क्या करना है, तैयार करना है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि ये जो अगर 50 क्वेश्चन हमारा अगर प्रीलिम्स के लिए तैयार हो रहा है पूरी तरीके से अच्छे से, तो ये आप ध्यान में रखिए कि आप अगला जो है मेंस क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, ठीक है। ये इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कि ये जो पोर्शन है ये हमारे लिए बहुत जरूरी पोर्शन है, ठीक है। तो ये आपका पार्ट 2 हुआ। इसी के बाद आपका जो पेपर 2 होता है, तो पेपर 2 बेसिकली हम लोग इसको जनरल भाषा में है ना एप्टीट्यूड का पेपर बोलते हैं, या दूसरे तरीके से कई लोग इसे सी सेट का पेपर भी बोलते हैं। हालांकि सी सेट कल्चर जो है वो यूपीएससी में है, ये हमारे एप्टीट्यूड का पेपर है, एप्टीट्यूड बोलते हैं इसको हम लोग। इसमें आपका पूरा मैथ्स एंड रीजनिंग का पोर्शन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका इसमें, लैंग्वेज, हिंदी और छत्तीसगढ़ी, कंप्लीट 200 नंबर का पेपर है ये। हिंदी और छत्तीसगढ़ी का वेटेज जो है लास्ट कुछ ईयर्स से, ठीक है, 3-4 साल के अगर आप पेपर्स उठा के देखेंगे तो लास्ट ईयर भी जो 2021 का, जिसका कल मेंस का भी रिजल्ट आ चुका है, तो प्रीलिम्स में इस जो दो टॉपिक है आपका हिंदी लैंग्वेज का और छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज का, इसका वेटेज बहुत ज्यादा रहा, ठीक है। मैक्सिमम लोगों ने इस पोर्शन को जिसने अच्छा तैयार किया हुआ था उनके प्रीलिम्स क्वालिफाई हुए हैं, मैक्सिमम लोगों के, क्योंकि मैथ्स का और रीजनिंग का जो पोर्शन था वो थोड़ा ज्यादा ही टफ था इस बार का, जो 2021 का जो प्रीलिम्स हुआ उसमें। तो ये क्या है कि इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हो, चूंकि ये क्वालिफाइंग पेपर है इसलिए हमको इसको इग्नोर भी नहीं करना है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा इस चीज का। अब हम लोग देखते हैं प्री प्लस मेंस जरूरी क्यों है, क्योंकि इसमें मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रहा है। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा, या मेंस में जो पहला जो पेपर होता है, 7 पेपर होते हैं टोटल, हर पेपर 200 नंबर का होता है। इसको मैं अलग से आपको वीडियो में पूरा डिटेल बताऊंगा कि पर जो सेक्शन है उसमें कितने कितने नंबर का सेक्शन होता है। आज मैं जो डिस्कस कर रहा हूं वो ये कर रहा हूं कि प्री और मेंस में कलेक्टिव नेचर क्या है मार्क्स का, उसको हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले लैंग्वेज का जो पोर्शन है हमारे प्रीलिम्स से पेपर 2 में है, और लास्ट कुछ ईयर से मैंने बता रहा हूं कि वो एक बहुत ज्यादा अहम अपनी भूमिका निभा रहा है। कौन कौन सा आपका, एक आपका हो जाता है हिंदी भाषा का, और दूसरा हो जाता है आपका छत्तीसगढ़ी भाषा का। ये हिंदी भाषा और छत्तीसगढ़ी भाषा का जो भाषा का जो पहला पेपर है आपका, जो मेंस में होता है पहला पेपर सुबह की पाली में, तो हिंदी जो है उस 100 नंबर की आती है, अंग्रेजी 50 नंबर का आता है, और छत्तीसगढ़ी भाषा भी 50 नंबर की आती है। टोटल 200 नंबर का ऐसा नेचर हो जाता है इसका, ये 200 नंबर वाला पोर्शन। अब हमको तैयारी प्री और मेंस के अकॉर्डिंग करनी है, तो प्री और मेंस में हमारा जरूरी क्या है, ये हिंदी और दूसरा छत्तीसगढ़ी। तो हिंदी 100 नंबर की हमारी प्री के लिए हमारे लगभग मान के चलो कि 15 नंबर का भी पूछ रहा है ना, यस 10 क्वेश्चन भी आ गए। कलेक्टिव नेचर में अगर हम लोगों ने देखा तो लास्ट ईयर लगभग 25 क्वेश्चन दोनों मिलाकर ऐसा पूछा जा रहा है, तो 25 दूनी 50 नंबर आपका तो ऐसा ही हो रहा है। तो जो कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो तो इसी पोर्शन से ही क्या कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हमको 100 नंबर की हिंदी कंप्लीटली मेंस के हिसाब से भी तैयारी होती है और प्री के हिसाब से भी तैयारी हो जाती है, ठीक। छत्तीसगढ़ी भाषा में 50 नंबर हमको इंपॉर्टेंट इसमें है, मेंस में भी है, और इसी के अकॉर्डिंग इसके कुछ मार्क्स इस पे बटेंगे, फिर प्री में बटेंगे, तो एक साथ हमारी दोनों की तैयारी हो गई, ठीक। तो टोटल हम मान के चलते कि 150 नंबर हमारा यहाँ प्री मेंस के लिए कलेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये कंप्लीट पूरा सिलेबस इतने नंबर का हम एक साथ साल भर में तैयारी चलेगी, उसमें बांटकर हम पढ़ेंगे एक सब्जेक्ट को। तो हमारा ये वाला पोर्शन हो गया, तो 150 नंबर किसमें हो गया, प्री मेंस के नेचर से हो गया, ठीक। ये कैलकुलेट में हम लोग आखिरी में भी और देखेंगे, ठीक। तो ये वाला पोर्शन क्या आपका हिंदी और छत्तीसगढ़ी, यहां से आपका जो 200 नंबर का पेपर है, इस 200 नंबर के पेपर में 150 नंबर जो है आपके क्या है प्री मेंस के अकॉर्डिंग आपका एक शेड्यूल बनता है, ठीक। एक ये हो गया। दूसरा जो सेक्शन है हमारा एसे का। अब कई लोग ये सोचते हैं, या आप लोग भी ये सोच रहे होंगे कि अगर मैं एसे के पोर्शन से अगर उसको प्री मेंस के अकॉर्डिंग 200 नंबर का अगर मैं बता रहा हूं तो उसके पीछे का रीजन क्या होगा। स्लाइड पे आप देख सकते हैं, कूलिंग अंक जो होते हैं इसके 200 नंबर होते हैं, 100 नंबर का ये पोर्शन और 100 नंबर का ये पोर्शन, ठीक है, मेंस में। ये पेपर नंबर 2 है मेंस का।
200 नंबर का पेपर है, लेकिन मैंने कंप्लीट 200 नंबर का डिस्कशन किया है यहाँ पे प्री मेंस के अकॉर्डिंग। क्यों किया है? आप पिछले 4 साल के पेपर्स को एनालिसिस कीजिए। 2008 पिछले 4 साल के, मैं बहुत पीछे नहीं जाऊंगा, 4 साल के पेपर को आप क्या कीजिए, एनालिसिस कीजिए 2018 से लेकर 17 से लेकर 21 तक के पेपर का। क्या मिल रहा है आपको? नरवा गरवा घुरवा और बाड़ी ऐसे पे लिखने को दिया। योजनाओं में भी उनको पढ़ना है, तो योजनाओं से संबंधित प्रीलिम्स में क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा, आपका मेंस में ऐसे में लिखने को तो आया ही, लेकिन साथ में 7th पेपर में भी उसको ऐड किया गया, तो वहां पे भी पूछ रहा है। दूसरा, इकोनॉमिक सर्वे में हम कई ऐसे पॉइंट्स पे चर्चा करते हैं, या बजट पे चर्चा करते हैं, किसी उद्योग, पर्यटन आदि कई चीजों पे हम लोग क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं, चर्चा करते हैं। जो पोर्शन कहाँ पे आता है, मेंस में भी पूछता है। जैसे इस 2021 का एक प्रश्न आपका किसका था, दंतेवाड़ा को लेकर, दंतेवाड़ा जिला और उसके विकासात्मक पहलुओं को लिखना था उसमें, ठीक है। उसका एक डेवलपमेंट विकास है ना, विकासात्मक जिले के रूप में उसको बताना था, हालांकि दंतेवाड़ा का बहुत विकास हो रहा है और वहां पे जो संचालित योजनाएं हैं उन योजनाओं को लेकर उसके विकास को बताना था। ऐसे में आपका कंप्लीट डाटा एनालिसिस हुआ, कंप्लीट उसमें आपने डेटा लिखा। साथ ही साथ आपका जो कहना चाहिए कि दंतेवाड़ा से संबंधित जितने भी योजनाएं चल रही हैं, नीति आयोग में आकांक्षी जिलों में वो शामिल है, ठीक। तो ये सारी चीजें आपको प्रीलिम्स में भी दिया जा रहा है, पेपर 7th में भी आपका काम आएगा। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट क्या होगा, पिछले साल का ही जो अभी 2021 का जिसका अभी इंटरव्यू बचा हुआ है, 2021 के मेंस के ऐसे के पेपर में आप अबूझमाड़ को देख लीजिए, ठीक है। अबूझमाड़ की संस्कृति पूछी। अब अबूझमाड़ में जनरली हम चर्चा करेंगे तो किसकी चर्चा करेंगे, ट्राइबल्स का चर्चा करेंगे, ट्राइबल सेक्शंस पे। तो प्रीलिम्स में छत्तीसगढ़ की जनजातियों में हम अबूझमाड़ को पूरा डिटेल पढ़ रहे हैं, उसका जीवन पढ़ रहे हैं, उसका निवास पढ़ रहे हैं, उसकी जनगणनाओं पे हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीजों पे चर्चाएं हो गई, है ना। अलग से हम इकोनॉमिकल डाटा भी उस पे तैयार करते कि माड़ी और इस पे मुरिया की, या सॉरी अबूझमाड़ पर जो डिस्कशन है, ठीक है, उसका एक इकोनॉमिकल डाटा। फिर उसके बाद हम कहाँ चले जाएं, पेपर नंबर 6 में, जो किसका पोर्शन है, मेंस का पोर्शन है। तो पेपर नंबर 6 में छत्तीसगढ़ का जो पार्ट 3 है, उसमें पेपर नंबर 6 का पार्ट 3 छत्तीसगढ़ के सामाजिक परिदृश्य, उसमें छत्तीसगढ़ की जनजातियां पढ़नी है। तो हमारे लिए कहाँ पे एक और पोर्शन तैयार हो रहा है, पेपर नंबर 6 में भी हो रहा है, ऐसे में भी हो रहा है और प्रीलिम्स में भी हो रहा है। तो इसीलिए हमने इसको क्या बनाया, 200 नंबर का पूरा कलेक्टिव नेचर बताया। तो मैं छत्तीसगढ़ राज्य के विषय में चर्चा किया, लेकिन उसके अलावा भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जब मुद्दों पे जब चर्चा हो रही है तो पॉलिटी से क्वेश्चन आए, है ना। लोकपाल के बारे में पूछ रहा है आपको, पिछले आप सीरीज को देख लीजिए। अभी आपको बैलेट पेपर और ईवीएम मशीन पे चर्चा हुई, तो आपका ये डिस्कशन जो है किस पे हो सकता है, प्रीलिम्स में भी हो सकता है, और आपको किस में भी मिल सकता है, आपका जो बेसिकली पॉलिटी का पेपर है उसमें इलेक्शन कमीशन को पूछा गया। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो हमारा इंडियन पॉलिटी का पार्ट है। तो इसीलिए हमको जब वहां पर भी ये दिख रहा है कि प्रीलिम्स में भी हमारे पास क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ से, साथ ही साथ हमारा किस पे भी क्वेश्चन बन रहा है, आपका ऐसे के लिए भी क्वेश्चन बन रहा है। तो इसीलिए हम लोग इसको प्री और मेंस में भी क्या कर रहे हैं, कलेक्टिव नेचर पे देख रहे हैं, ठीक। अब अगला जो स्लाइड है या अगला जो पेपर है हमारा, पेपर नंबर 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए समझिएगा। पेपर नंबर 3 में जो सामान्य अध्ययन 1 या जनरल स्टडी का जो बेसिकली हमारा पेपर है, जनरल स्टडी में पार्ट 1 में आपका भारत का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन, है ना, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये पोर्शन जो है ना 75 नंबर का पोर्शन आता है अकेला। बटता इसी तरीके से है, भाग 1, भाग 2, भाग 3, सिलेबस इसी तरीके से बटा हुआ है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेबस पे। भाग 1 75 नंबर का होता है, भाग 2 50 नंबर का होता है, भाग 3 आपका फिर 75 नंबर का होता है। इस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। तो 75 नंबर का पोर्शन आप कंप्लीट लीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स में आपके इंडियन हिस्ट्री और नेशनल मूवमेंट का जो पार्ट है, लगभग मिनिमम आप मान के चलिए कि 7 से 10 प्रश्न आपको अनिवार्य रूप से उसमें मिल जाते हैं, ठीक है। एक बड़ा पोर्शन, तो प्रीलिम्स में आपको अनुमानता उसको हम मान लेते हैं कि 7 से 10 प्रश्न वो है। 75 नंबर का कंप्लीट सेक्शन आपको, इसमें आपको एंशिएंट इंडिया, मिडवल इंडिया और आपका मॉडर्न इंडिया कंप्लीट पढ़ना है, नेशनल मूवमेंट के साथ में मैं इस बात पर। तो 75 नंबर का पोर्शन पूरा हो गया। इसमें एक पोर्शन होता है सेकंड पार्ट, लोक प्रशासन और भारतीय राज्य व्यवस्था का। अगर इसका हम 30 नंबर का सेक्शन हटा दे, मेंस को अगर आप कैलकुलेट करोगे लोक प्रशासन का, तो मेंस में लगभग 30 नंबर के प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं लोक प्रशासन के हिस्से से, ठीक। लेकिन संविधान का उसमें 20 नंबर का एरिया है मेंस में, और ये भी एरिया लगभग मान के चलिए कि 6 से 7 क्वेश्चन फिर इसमें आपका आ रहा है, प्रीलिम्स में आ रहा है।
तो यहाँ पर आपको 20 नंबर इसके लिए तैयार होता है और अलग किसमें तैयार हो रहा है, ये 20 नंबर साथ में आपका प्रीलिम्स के लिए भी तैयार हो रहा है। टोटल नंबर अगर इसमें हम क्या करें, ये पोर्शन 30 नंबर का अगर हटा दे और उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ का इतिहास कंप्लीट, ठीक है, आपका प्री के लिए भी जरूरी है और मेंस के लिए भी जरूरी है, तो 75 नंबर फिर यहाँ पे हो रहा है। अब इसको कलेक्टिव नेचर देखे तो कितना 170 नंबर हमको मेंस के लिए और प्री के लिए इंटीग्रेटेड हो गया। ठीक, नेक्स्ट पे देखते हैं क्या, पेपर नंबर 4 है ना, ये अपना सामान्य अध्ययन सेकंड है या जनरल स्टडी सेकंड पेपर है ये। इसमें जनरल साइंस, फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री, ठीक है, ये वाला ये पोर्शन है। लगभग तीनों सेक्शन को मिलाकर 3 से 4 प्रश्न जो है प्रीलिम्स में हमारे जरूर होते हैं। लेकिन ये जो पोर्शन है, जो 10th का बेसिक पूरा सिलेबस दिया हुआ है, 75 नंबर का पूरा कंप्लीट सिलेबस है। ठीक, ये आपको प्रीलिम्स के लिए कुछ ना कुछ तैयार करना ही रहता है, 3-4 प्रश्न। और ये पूरा पेपर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम जो लोग हैं, चाहे वो आर्ट्स बैकग्राउंड के हो चाहे वो साइंस बैकग्राउंड के, मैं दोनों के लिए कंपैरेटिव इस पे बात करूंगा कि कुछ जो पोर्शन है वो एडवांस रहता जरूर है। और इस पे आपका क्या है, बहुत सारे बच्चे जो है ना लगभग 140-150 तक ही अटेम्प्ट कर पाते हैं, अधिकतर बच्चे है ना, जो जिनकी तैयारी बेसिक नहीं रहती इस पे। तो मेंस में 75 नंबर का ये पोर्शन, फिर एप्टीट्यूड वाला कंप्लीट पोर्शन जो है 50 नंबर का फिर आ गया यहाँ पर, जिसको हमको सेकंड पेपर के लिए तैयार करना है। यहाँ पे मेंस में 50 नंबर का पोर्शन है वो। ये पोर्शन बेसिकली आपका 200 नंबर का अलग से पेपर हुआ करता था, लेकिन ये बाद में क्या हो गया, चेंज हो गया। फिर अप्लाइड एवं व्यवहारिक विज्ञान, तो अप्लाइड एवं व्यवहारिक विज्ञान के अगर सिलेबस को आप बांटोगे तो प्रीलिम्स में आपको क्या मिलेगा, पर्यावरण का सेक्शन और एक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का सेक्शन, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ये वाला पोर्शन ये इसमें है। तो 75 नंबर फिर यहाँ पे आ जाता है। तो आपको किसके लिए पढ़ना है, आपको प्रीलिम्स से पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, और साथ में आपको मेंस के लिए इसको 75 नंबर का तैयार भी करना है ना। बेसिक सिलेबस है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का और साइंस एंड टेक का। ठीक, तो 75, 50 और 75 200 नंबर कंप्लीट हो गए इस पे। ये पूरा 200 नंबर आपको क्या करना है, प्री के नेचर से भी और मेंस के नेचर से भी आपको क्या करना है, तैयार करना है। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है प्री मेंस के नजरिए से। अगला फिर अगेन, ठीक है, पेपर नंबर 5 है, जनरल स्टडी 3rd मेंस का। मेंस में आपका पहला जो पार्ट है जनरल स्टडी 3rd का, वो कौन सा है, इंडियन एंड छत्तीसगढ़ इकोनॉमी। ठीक है, 75 पर नंबर के पूरे कंप्लीट पोर्शन है आपको इकोनॉमी का। मैं आपको अगर 2015 या 16 का पेपर मैं बताऊंगा, मैं खुद उसको लिख रहा था। ठीक है, उसमें 24 प्रश्न जो है इकोनॉमिक सर्वे का पूरा छत्तीसगढ़ का डाल दिया था। ठीक है, उस साल का सबसे टफ पेपर था वो। ठीक, तो इकोनॉमिक सर्वे ने लगभग 26 प्रश्न डालने पूरे आंकड़ों के सहित और दशमलव के आखिरी मतलब अंक तक। ठीक है, इस तरीके के कई डिजिट रहते थे, तो उसको याद रखना। तो वो एनालिसिस कहाँ पे हो रहा है, मेंस में ही होगा सबसे ज्यादा। हम इकोनॉमिक सर्वे को बेसिकली प्रीलिम्स के लिए पढ़ते जरूर है, लेकिन उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हमको कहाँ दिखता है, मेंस में, क्योंकि वो जो सेक्शन है उसी कुछ योजनाओं आंकड़े के साथ हमको कहाँ मिलेगा, एसी में भी लिखना है, 7th पेपर में भी यूज करना है और इस पेपर में भी यूज करना है। तो इंडियन और छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी जो है 75 नंबर दोनों जगह हमारे काम आ गया प्री मेंस के अकॉर्डिंग। भारत का भूगोल कंप्लीट हमको पढ़ना है, चाहे वह आपके प्रीलिम्स के लिए हो चाहे मेंस के लिए हो, तो 50 नंबर का सेक्शन ये हो गया। छत्तीसगढ़ का भूगोल कंप्लीट पढ़ना है, 75 नंबर का सेक्शन ये हो गया। मतलब टोटल 200 नंबर के पेपर का की पूरी तैयारी प्री और मेंस के अकॉर्डिंग एक साथ हम करेंगे। ठीक है, पढ़ना वही है। ठीक है, ऊपर ऊपर के तल से अगर हम कुछ चीज निकालेंगे तो वो कितना दिन काम आएगा। इसलिए अगर थोड़ी गहराई से चीजों से हम पढ़ेंगे, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन क्योंकि अब लगातार पूछता है, एक बार एक कथन, 2 कथन या उसके व्याख्या करने के लिए जो पूछ रहा है, या स्टेटमेंट वाइज इसमें से कौन सा कथन सही है, इस तरीके के जो प्रश्न आ रहे हैं उसको अगर हम डेप्थ एनालिसिस करके मेंस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ताकि आंसर राइटिंग भी अच्छी हो जाए और हमारा ऑब्जेक्टिव पैटर्न भी अच्छा हो जाए। तो ये पूरा टोटल नंबर कितना हो गया, 200 का हो गया। ये भी पेपर नंबर 5 जो है। पेपर नंबर 6 में आते हैं। पेपर नंबर 6 में यानी कि जनरल स्टडी जो 4th सब्जेक्ट है हमारा, इसमें दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र और आपका छत्तीसगढ़ के सामाजिक परिदृश्य को का सेक्शन है। ये छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य, इसमें आपका कला संस्कृति, जनजाति, पर्यटन और उसके साथ तीज त्योहार, लोकगीत, तमाम चीजें, यानी कला संस्कृति अगर बोल रहा हूं तो कंप्लीट सेक्शन है ये। ठीक है, छत्तीसगढ़ का। तो ये वाला जो पोर्शन है आपका कितने नंबर का है, 75 नंबर का है।
ये आपको प्री में सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जनजाति भी पढ़ना है, आपको कला संस्कृति भी पढ़नी है, तीज त्योहार परंपराएं, ये तमाम चीजें इसमें पढ़नी, लोकगीत लोकनाट्य है ना, तमाम त्योहार, ये इसी में पूरा आ जाएगा 75 नंबर में। ये कंप्लीट सेक्शन हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद समाजशास्त्र की भूमिका हमारे प्री में नहीं है, मेंस में ही हमको इसको 50 नंबर की तैयारी के लिए देखना है। ठीक, दर्शन शास्त्र में 75 नंबर का पूरा कंप्लीट पोर्शन है मेंस के लिए, लेकिन प्रीलिम्स में आप पुराने पेपर को एनालिसिस कीजिए। पुराने पेपर में 4 से 5 प्रश्न आपके दर्शन से जरूर रहते हैं। ठीक है, तो हालांकि हम लोग इसको प्रीलिम्स के बाद ही ज़्यादा तैयारी पे फोकस करते हैं, लेकिन इसका जो मुख्य जो टॉपिक है ना, जो बेसिकली षड दर्शन जिसको हम लोग बोलते हैं, तो षड दर्शन से रिलेटेड जितने पॉइंट्स हैं उनको हम बेसिक तौर पर क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, है ना। लगभग मान के चलिए कि 10 नंबर का जो पोर्शन है प्रीलिम्स में वो दर्शन से पूछा जाता है। तो इसीलिए प्री मेंस में इस पेपर का जो कलेक्टिव नेचर है वो क्या आएगा मार्क्स का, 85 मार्क्स। ठीक है, तो प्री और मेंस को अगर मिला ले अपन लोग तो, और बाकी जो पूरा पोर्शन है वो किसके लिए है, केवल और केवल मेंस के लिए है। ठीक, मुझे यहाँ लगता है कि यहाँ तक समझ में आएगा। इस पेपर का मार्क्स कितना आ जाएगा आपका, 85। सेवेंथ पेपर नया इंट्रोड्यूस हुआ बेसिकली, लेकिन पिछले 3 साल के इसके प्रश्न को अगर हम लोग देखें तो इसका अगर हम लोग जो एक्ट वगैरह है ना, जो अधिनियम वगैरह हैं, उनको अगर हम लोग छोड़ दें तो इसके पार्ट 1 से छत्तीसगढ़ शासन की कल्याणकारी योजनाएं ऐसे में भी काम आ रहा है। प्रीलिम्स में योजनाओं के बारे में चर्चाएं लगातार होती है, बिना किसी योजनाओं के प्रश्न कंप्लीट होता भी नहीं है प्रीलिम्स में। ठीक है, आप हर साल का पेपर उठाइए, ठीक है, आपको किसी न किसी विभाग से कोई ना कोई योजना की किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई प्रश्न पूछा गया हो, चाहे उसके ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड हो। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग किसी स्वास्थ्य योजनाओं पे चर्चा करें, ठीक है, या नरवा गरवा घुरवा और बाड़ी की भी अगर चर्चा करें, तो उसके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो जो आपके ये ऑब्जेक्टिव जो आपको मेंस में भी काम आता है, आपको उस योजनाओं के संदर्भ में टिप्पणी करने के लिए जो पूछा जाता है, तो वहाँ काम आएगा। फिर आपको कहाँ काम आ रहा है आपका दूसरा, जब ये प्रीलिम्स में अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं, तो उसमें स्टेटमेंट कौन सा राइट और कौन सा रॉन्ग है, जब ये दिखना है तब ये काम आता है। तो ये वाला जो पोर्शन है मैक्सिमम हम मान के चलते हैं कि 10 नंबर तक मिनिमम प्रीलिम्स में ये पोर्शन हमारा है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय खेल एवं घटनाएं और जो अंतर्राष्ट्रीय या मानव विकास में उनका योगदान, शैक्षणिक संस्थाओं का, हमारे यहाँ भी IIM है, ठीक है, NIT है। ठीक, इसके अतिरिक्त जितनी भी मानव विकास से संबंधित शैक्षणिक जो संस्थान है उनके बारे में कुछ ना कुछ प्रश्न आपके GS के पार्ट 1 वाला जो पोर्शन है पेपर 1 में, एक वो, और दूसरा आपका इसमें 7th पेपर मेंस में। ठीक है, यहाँ पर आपका ज़रूर पूछा जाता है। तो इसलिए इस 200 नंबर के पेपर में हमें मान के चलते हैं कि प्री और मेंस के अकॉर्डिंग कम से कम 70 नंबर की तैयारी हमारी अलग से होती है। ठीक है, इसमें 70 नंबर की तैयारी मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि योजना ज़रूरी है कि सारी योजनाओं का हमारा एक साथ तैयार हो जाता है। इस पे खेल एवं घटनाएं और ऑर्गेनाइजेशन हमको पढ़ना ही है इसमें, क्योंकि खेल घटनाओं से रिलेटेड करंट अफेयर्स में क्वेश्चन आपको लगातार पूछता है। ठीक है, तो ये आपको बहुत ज़रूरी है ये वाला पोर्शन। तो जब हम इसको पढ़ रहे हैं, किसी खेल के बारे में अगर हम लोगों ने पढ़ा, किसी करंट अफेयर्स के इशू से उसको रिलेट किया, तो आप ध्यान में रखिए कि अभी जो लास्ट जो अभी प्रश्न जो पूछा था वो किससे संबंधित था, आपका मिताली राज से संबंधित था। तो वो इंडियन क्रिकेट टीम की, वुमेन टीम की वो क्या है, कैप्टन रही। ठीक है, तो वो उनके बारे में पूछ रहा है। ठीक, तो सारी चीज़ों को हमको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। फुटबॉल के विषय में, बैडमिंटन के विषय में, ठीक है, तो जितने भी गेम्स आ रहे हैं उनमें हमको क्या करना है, करंट अफेयर के ध्यान मद्देनज़र भी पढ़ाई करनी है, और उसके बाद मेंस के अकॉर्डिंग भी उसको तैयार करके रखना है ना। जैसे पिछला मेरे ख्याल से 17 या 18 का ही मेरे ख्याल से वो प्रश्न है, जिसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि मेडन ओवर क्या होता है। ठीक है, आपका इस साल पूछा गया था कि पेनाल्टी कॉर्नर क्या है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहीं मिलेगी। तो हम खेल के विषय में भी पढ़ लेंगे और उसका करंट अफेयर भी तैयार होता है। तो लगभग हम मान के चलते हैं कि जो पेपर 7th है और जनरल स्टडी 5th जो सब्जेक्ट है उसका कलेक्टिव नेचर प्री मेंस में 17 मार्क्स का होता है। ठीक है, कितने मार्क्स का, 70। ठीक, अब हम इसका अगर टेबल एक बार देख लें कंप्लीटली जो हम लोगों ने डिस्कशन किया, प्री मेंस का जो कलेक्टिव नेचर है उसके मार्क्स पे हम लोग फोकस करेंगे। इन सारे 7 पेपर पे पूरा 200 पेपर कैसे बनता है, 200 मार्क्स कैसे कलेक्ट होते हैं, कितने कितने सेक्शन में बटा होता है, सिलेबस कैसे बटा होता है, दोनों पे मैं एक अलग वीडियो आपको ज़रूर दूंगा। अगर प्री मेंस के अगर नंबरों पे अगर हम लोग चर्चा करें
तो भाषा से हम लोग का कहा 150 नंबर, सेकेंड वाले नंबर से यानी ऐसे के पेपर से 200, ठीक है, 170, 200, 200, 85, 70, टोटल अगर करें प्री और मेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो 1075 नंबर हमारा होता है, ठीक है। जो कुल अंक यानी कि पेपर जो है हमारे जो मेंस के जो कंप्लीट पेपर हैं 7 पेपर हो रहा है, टोटल मार्क्स हो गया 1400। अब इसको आप अगर रेशियो निकालते हैं तो 1400 कुल अंक है हमारा, ठीक है, टोटल नंबर है। अब इस टोटल नंबर में अगर आप इस नंबर को देखोगे, ठीक है, यानी कि 1075 अंक जो प्री मेंस के एक साथ तैयारी में हमको मिल रहा है, ठीक है। ये आप मान के चलिए कि इसका 50% आपको डीसी बनाता है, ठीक है। जो चयन की सूची आप देखोगे तो 750, 850, ये 900, ये सब टॉपर्स के नंबर हैं, ठीक है। ये जो रेशियो है किसके, टॉपर्स के नंबर है, 1075 नंबर, ये आप ये ले आइए, आप स्टेट में टॉप कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका नेचर क्या, प्री और मेंस के अकॉर्डिंग अगर हम पढ़ते हैं तो ये हमारा कलेक्टिव नेचर आ रहा है, ठीक है। ये हमारी तैयारी एक साथ हो रही है, इसलिए हम लोग फोकस करते हैं कि प्री और मेंस का जो बैच है वो एक साथ चले, ठीक है। प्री और मेंस की तैयारी हम एक साथ एकीकृत तौर पर करें, ताकि जो आने वाला जो समय है, जो फरवरी के बाद जो हमारा बचा हुआ जो समय बनता है 60 दिन का, उस 60 दिन में हम केवल और केवल आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस पूरी तरीके से कर सकें, पूरे सिलेबस का रिवाइज 60 दिन में कर सकें, और मई में जो होने वाला, जो मई मिड में जो बेसिकली तय होता है डेट है ना, चाहे 16, 17, 18 के बाद का हो या 20 के से चालू हो, तो वो जो मई का जो मिड जो टाइम पीरियड है वहाँ पे मेंस हम अच्छे से दे सकें। तो हमारा क्या प्रेशर नहीं रहता है हमको कि हमने पूरा सिलेबस कवर नहीं किया है अब तक, है ना। अब उसका रिवीजन पार्ट चालू होता है, फिर हम साल भर अगर प्री मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उसका रिवीजन पार्ट कर रहे हैं। अब इस नंबर को अब देख लो वैल्यूएशन लगा के, जो पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग 1075 अगर नंबर हमारा यहाँ पर आ रहा है तो पूरे इस नंबर का और सिलेबस का कितना परसेंट है, वो लगभग 75 to 77% के करीब ही आएगा, ठीक है। आप वैल्यूएशन निकाल लीजिए। तो पूरा जो सिलेबस है प्री मेंस के अकॉर्डिंग अगर हम लोग पढ़ते हैं तो कितना आपका 75 to 77% सिलेबस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और फिर जो बचा हुआ जो सब्जेक्ट है फरवरी के बाद से तैयारी में चालू लगा दीजिए आप, कि जो लोक प्रशासन का है, समाज शास्त्र का है, दर्शन शास्त्र का है, और पेपर संबंध के जो एक्ट्स हैं, ठीक है, उनको हम क्या कर लें, पूरा डील कर लें एक साथ, तो हमारी जो मेंस की जो तैयारी वो पक्की हो जाती है। तो प्री के बाद जो ये टेंशन नहीं रहता है कि हमारे पास कम समय है और बहुत सारे सब्जेक्ट और बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो क्या नहीं हुए हैं, अभी तक कवर नहीं हुए हैं। तो जैसे जैसे ही इसको प्री मेंस के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ते जाएँ, शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट सिनॉप्सिस, ठीक है, तो ऐसा तैयार कीजिए ताकि वो प्रीलिम्स में भी आपके पूरे काम आ जाए, और दूसरा क्या है आपका मेंस में भी काम आ जाए। तो मेंस में अंतिम समय के लिए केवल और केवल आपके सिनॉप्सिस ही काम आते हैं। इस चीज़ को आप लोग क्या रखिएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये एक मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का कलेक्टिव नेचर है। तो प्री मेंस की तैयारी इंटीग्रेटेड कैसे हो, इसीलिए हम लोग ये प्रयास करते हैं कि हमारी जो ऑफलाइन बैच हो वो प्री कम मेंस की ही हो। इंटीग्रेटेड बैच को ही हम लोग सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, प्रीफर करते हैं, ताकि बच्चों को पूरा का पूरा मेंस का अटेंशन मिलता जाए। तो डेप्थ में किसी चीज़ को पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा एनालिसिस होगा। तो आजकल जिस तरीके से पिछले साल का प्रश्न उठा के देख लीजिए, 2021 का अच्छों के पसीने छूट गए पेपर पे, ठीक है। अच्छे लोगों ने कहा, कई विषय विशेषज्ञों ने भी कहा, और पीएससी से रिलेटेड जो कई एक्सपर्ट्स भी हैं छत्तीसगढ़ में, उनका भी ये व्यू था कि पेपर ज़रूरत से ज़्यादा टफ बनाने का और लेंथी बनाने का क्या था, ये प्रोसेस था, और उसको वही लोग ज़्यादा तैयार कर पाए जिन्होंने प्री और मेंस के अकॉर्डिंग क्या किया था, तैयार किया हुआ था, उसी के हिसाब से उन्होंने पूरी अपनी तैयारी रखी हुई थी। तो इसलिए हम लोग जो है 29 अगस्त को हम अपना नया ऑफलाइन बैच चालू कर रहे हैं तीनों सेंटर्स पे, ठीक है। तो ये तीनों सेंटर्स के नंबर हैं, दुर्ग के, भिलाई के, कांकेर के। इन तीनों नंबर पे आप कॉल करके पूरी इंक्वायरी ले सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 3 दिन का आपको फ्री डेमो मिलेगा। इस डेमो में डिस्कशन ये होगा कि मार्क्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं प्रीलिम्स में, मेंस में, सिलेबस कंप्लीट कैसा है और किस तरीके से तैयारी की जाए, ठीक है। 3 दिन तक आपकी पूरी चर्चा होगी ताकि आपके मन में कोई सवाल ना हो और उसके बाद तैयारियाँ स्टार्ट रहेगी, ठीक है। तो ये नई बैच हमारी स्टार्ट हो रही है, ऑफलाइन बैच 29 अगस्त को। इसको आप ध्यान रखिए, और किसी भी प्रकार का अगर आपको कोई मन में सवाल होता है या डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर दे सकते हैं, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा। धन्यवाद।